MLA कंगन मियां मैरली साहब ने आज मुलाकात जो डिवकॉम साहब के साथ की और बिलखसूस उसमें इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि जो गुजर बकरवाल जो नोमैड्स हैं, आपको मालूम है कि आजकल ऐसा वक्त है कि ये अब अपने माल मवेशी के साथ ढोक में जाएंगे और कई सारे मुकामात के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी रखी गई हैं। इस हवाले से मैरली साहब ने मुलाकात की डिवकॉम साहब से, और इस मुलाकात के दौरान में जनाब मियां मैरली साहब ने गुफ्तगू करते हुए डिवकॉम साहब के आगे ये अर्ज़ी दायर की है कि जो बकरवाल्स हैं, जो नोमैड्स हैं, उन्हें जो है वो पास्चर्स की जानिब जाने की इजाज़त दी जाए, उन्हें ढोकों में जाने की इजाज़त दी जाए। और उनकी कम्युनिटी के अंदर गुजर बकरवाल लोगों को काफ़ी मुश्किलात आती है क्योंकि इनका माल मवेशी है और गर्मियों के दिनों में ये ढोकों में चले जाते हैं जहाँ पे इनका माल मवेशी चरता है। और अगर ज़मीनों पे ये मतलब कि अपने ही घरों के आसपास रहेंगे तो इनके माल मवेशी को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी उठानी पड़ती है। इस हवाले से डिवकॉम साहब के साथ मुलाकात करते हुए उन्होंने जो है वो ये अर्ज़ी दायर किया है कि इन्हें बिल्कुल फ्रीली मूव करने की इजाज़त दी जाए, इन पर रोक टोक ना लगाई जाए। और उन्होंने डिवकॉम साहब के आगे गुजारिश भी की है कि मैं मोतबाना गुजारिश भी करना चाहूँगा कि हमारी कम्युनिटी के लोगों को अब जो है वो आने जाने में मुश्किलात होती है। जैसे वो माल मवेशी लेकर आते हैं जम्मू से श्रीनगर या फिर वो राजौरी पुंछ से आते हैं, रास्ते में माल मवेशी का काफ़ी नुकसान हो जाता है, देर गए रात जो है वो गाड़ियाँ माल मवेशी को कुचल देती हैं, या इन्हें ढोक में जाना होता है उस समय जाने की इजाज़त नहीं दी जाती है। इनके पास बकरियां हैं, भेड़ हैं और भी माल मवेशी होता है जिसको लेकर ये यानी कि ज़मीनों में घरों के आसपास नहीं रह सकते हैं। इसके लिए इन्हें ख़ुसूसी तौर पे जो है वो पॉस्चर्स में जाना ज़रूरी होता है, ढोक में जाना ज़रूरी होता है। और अगर इस समय ये नहीं जाएंगे तो काफ़ी इनके लिए मुश्किलात आ सकती है। इस चीज़ पे मियां मैरली गौर कर रहे हैं और मियां मैरली की कोशिश है कि जो बकरवाल्स हैं, जो नोमैड्स हैं, उन्हें वक्ती तौर जो है वो आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें ढोकों में जाने की इजाज़त दी जाए, वो प्रॉपर तरीके से जो है वो वक्ती तौर अपने माल मवेशी का एहतियात बरत सकें। और उससे इंतहाई अहमियत ये रखती है कि आज के वक्त में आपको मालूम है कि जब कभी भी लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, उस समय बादल फटने की वजह से, बिजली गिरने की वजह से पहाड़ी इलाकों के अंदर नोमैड्स का काफ़ी नुकसान हो जाता है, इनके माल मवेशी का नुकसान हो जाता है डिज़ास्टर की वजह से। तो ये कई सारे अहम तरीन मुद्दे थे इस बकरवाल कम्युनिटी से नोमैड्स लोगों के लिए, जिनको लेकर मियां मैरली ने अपनी गुजारिश जो है वो डिवकॉम श्रीनगर के आगे किया है और कहा है कि इस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए, इन लोगों को मुआवजा भी दिया जाए और जो लोग इस समय ढोक में जाना चाहते हैं, जिनका माल मवेशी है, उन्हें फ्रीली जाने के लिए इजाज़त दी जाए टूवर्ड्स ढोक। इतना नहीं बल्कि मियां मैरली जो MLA कंगन है, उन्होंने ये भी गुजारिश की है एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो लोग पीर पंजाल से वादी कश्मीर की जानिब रवाना हैं या जिन लोगों को आने में काफ़ी दिक्कत होती है, वक्ती तौर एडमिनिस्ट्रेशन का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनकी मदद की जाए और इनके माल मवेशी के लिए जो यानी कि वेटनरी डिपार्टमेंट है उसका भी एक बड़ा पॉजिटिव रोल रहना चाहिए। इनके माल मवेशियों को जो है वो प्रॉपर तरीके से चेक करना चाहिए। और सीजनल टीचर्स को लेकर उन्होंने कहा कि जो ये ढोक में सीजनल टीचर्स अपनी तालीम देते हैं, इसमें भी जो सीजनल टीचर्स हैं इनकी वक्ती तौर सैलरी आनी चाहिए, इनको मुश्किलात का सामना नहीं उठाना चाहिए। कबल इस वक्त उन्होंने कई सारे अहम तरीन मुद्दों पर चर्चा भी किया और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट भी किया कि हमारे नोमैड्स कबीले के लोग जो हैं इन्हें आने जाने में मुश्किलात नहीं होनी चाहिए और इनके लिए हुकूमत की जानिब से कोई बड़े फ़ैसले लेने चाहिए जाकि जिसकी वजह से कोई इस तरीके की दिक्कत और परेशानी का सामना ना उठाना पड़े।